एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका 02 प्रीलिम्स 2026 सीरीज के डे 1 में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की बिल्कुल नींव के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स। इस पर कुछ बहुत ही क्रूशियल सवाल हल करेंगे, तो चलिए शुरू किया जाए। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये वो टॉपिक है जिससे यूपीएससी, आप मानकर चलिए, हर साल सवाल पूछता ही पूछता है। और आज हम इसी पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आज जो सवाल हम करेंगे उनमें से कुछ आपको सीधे प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मैंने जानबूझकर आखिर में कुछ ट्रिकी सवाल भी रखे हैं, तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। इसलिए अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपनी तैयारी को एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। पॉलिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस डे 1 शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे अधिकारों की नींव की, यानी फाउंडेशंस ऑफ राइट्स। इसमें हम कुछ बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो इस पूरे टॉपिक का बेस हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5। सोचिए जरा। तो सही जवाब है बी, पार्ट 3। यह बिल्कुल याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में हैं और आर्टिकल्स हैं 12 से लेके 35 तक। अच्छा, इन्हें भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये आइडिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप, ये जो आर्टिकल्स की रेंज है ना, 12 से 35, इससे बिल्कुल रट लीजिए। ये एक हाई हील टॉपिक है, मतलब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 हमें पता चल गया। अब जरा इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहला और बुनियादी अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, ये किन आर्टिकल्स में दिया गया है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, 14 से 18। देखिए, इन आर्टिकल्स का मेन पर्पस क्या है? यही कि कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ भी जन्म, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और जो पहले उपाधियां चलती थीं, टाइटल्स, उन्हें खत्म किया जाए। चलिए, तो फाउंडेशन की बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, कोर फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शंस। यहां हम उन अधिकारों को देखेंगे जिन्हें किसी भी डेमोक्रेसी का पिलर माना जाता है। अगला सवाल, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म हुआ था। तो सवाल यह है कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 14, 15, 17 या 19? सही जवाब है सी, आर्टिकल 17। ये अनुच्छेद अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है और इसकी प्रैक्टिस को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, आर्टिकल 17 ने तो एक सामाजिक बुराई को खत्म किया। अब देखते हैं उस अधिकार को जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की जान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? इसका सही जवाब है बी, आर्टिकल 19। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये सिर्फ बोलने की आज़ादी नहीं देता, बल्कि शांति से इकट्ठा होने की, एसोसिएशन बनाने की, देश में कहीं भी घूमने की और कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी भी देता है। और अब वो अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स का कॉर्नरस्टोन माना जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 21। और यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि यह सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत वाइड की है, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सब एक डिग्निफाइड लाइफ के हिस्से हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस सेशन के सारे क्वेश्चंस और नोट्स की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपना रिवीजन और भी पक्का कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेफगार्ड्स एंड स्पेसिफिक राइट्स। इसमें हम उस अधिकार पर फोकस करेंगे जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 30, 31, 32 या 34। सही जवाब है सी, आर्टिकल 32।
देखिए, यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है, उन्हें ताकत देता है। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही फेमस एग्जाम टिप। इसी आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर रह जाते। बहुत बढ़िया, आपने सभी सवालों को ध्यान से समझा। तो अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फाइनल टच देने के लिए एक रैपिड रिवीजन राउंड करते हैं। चलिए, की आर्टिकल्स पर एक तेज नजर डालते हैं। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल्स 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 25-28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सबसे जरूरी आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यह आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आने वाला है। तो अब आगे क्या करना है? अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पर रखने के लिए सबसे पहले डेली प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, फ्री पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और तीसरा, कल डे 2 के लिए तैयार रहिए। कल 0 to प्रीलिम सीरीज का डे 2 आएगा, जिसमें हम एक नया टॉपिक उठाएंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसे मिस मत करिएगा। अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं कल।